नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर के तत्कालीन सिंधिया महाराजा जयाजी राव सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अपना भविष्य बचाने के लिए सिंधिया ने अंग्रेजों से हाथ मिलाया और बगावत को दबाने में ब्रिटिश फौज का साथ दिया। सिंधिया के अंग्रेजों के साथ आने से ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की शहादत हुई और क्रांति का दमन हो गया। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक ने कहा है, ये तथ्य खुद भारत सरकार ने लिखित रूप से स्वीकार किया है। ये चौंकाने वाला खुलासा वरिष्ठ पत्रकार, कवि और लेखक डॉक्टर राकेश पाठक के हाल ही में प्रकाशित किताब सिंधिया और 1857 में हुआ है। डॉक्टर पाठक की किताब में उल्लेख है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव संबंधी भारत सरकार की वेबसाइट पर उपरोक्त तथ्य दर्ज हैं, लेकिन जैसे ही डॉक्टर पाठक की किताब चर्चा में आई, वैसे ही सरकार की वेबसाइट से संबंधित पेज हटवा दिया गया है। जयाजी सिंधिया को लेकर किए गए दावे को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया शिनेत ने कहा है कि 31 अक्टूबर को दिन में 12:29 पर मैंने राकेश पाठक की किताब के बारे में ट्वीट किया था, जिसमें भारत सरकार की आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने वाली अधिकृत वेबसाइट पर सिंधिया के पूर्वजों की अंग्रेजों के साथ साठगांठ होने और झांसी की रानी की शहादत का उल्लेख है, लेकिन अब 48 घंटे से भी कम में ये पेज हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि पता था श्रीमंत शर्मसार होकर ऐसे ही करवाएंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लिया था। थोड़ा सा और लिखा रह गया है, इसको भी हटवा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी नाम दिया गया है। भाजपा ने घोषणा पत्र में कहा है कि हर विवाहित महिला को बीजेपी की सरकार साल में 12,000 रुपए देगी। 1 लाख खाली पदों पर 2 साल में भर्ती कराई जाएगी। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए जाएंगे। हर घर में निर्मल जल पहुंचाया जाएगा। 4 पादुका योजना की शुरुआत भी करेंगे। इसके साथ ही भाजपा ने कहा है कि तेंदुपत्ता के अतिरिक्त संग्रहण करने वालों को 4500 रुपए का बोनस दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र 500 नए खोले जाएंगे। इससे गरीब लोगों को सस्ती दवाएं मिलेगी। छत्तीसगढ़ पब्लिक सेवा आयोग की परीक्षा में पारदर्शिता होगी। इससे भर्ती घोटाला नहीं आएंगे। पब्लिक सेवा आयोग में घोटाले कराने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा कि युवाओं को नए उद्योग लगाने पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आने पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। भाजपा के घोषणा पत्र में 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर धान खरीद का वादा किया गया है। एलवीश यादव के मामले को लेकर बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने कहा है कि उनके संगठन की नजर उस पर पहले से थी। उन्होंने कहा वो वीडियो में तस्वीरों में सांप के साथ दिखता रहा है और बाद में पता चला कि वो सांप बेचता भी है। मेनका ने कहा कि उन्होंने ट्रैप किया और एलवीश यादव ने 5 लोगों को सांप और सांपों के जहर के साथ भेजा। उन्होंने ये भी कहा कि एलवीश यादव फरार है और उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। एलवीश यादव ने मेनका गांधी के आरोपों को खारिज कर दिया है और सोशल मीडिया पर मेनका गांधी को घेरा है। एलवीश यादव ने कहा, ऐसे लोगों को ऐसे पदों पर देखकर हैरान हूँ। जिस हिसाब से मैडम ने इल्जाम लगाए हैं, उस हिसाब की माफी भी तैयार रखें। एक दूसरे ट्वीट में एलवीश कहते हैं, इस्कॉन पर इल्जाम लगा लो, मुझ पर लगा लो, ऐसे मिलती है लोकसभा की टिकट। बता दें, शुक्रवार सुबह से एलवीश यादव का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एलवीश सांप हाथ में लिए दिखते हैं। इस वीडियो पर एलवीश यादव ने ट्वीट किया है, ये सीन 6 महीने पुराने का वीडियो का है, हर चीज पर भरोसा मत कीजिएगा। बिग बॉस के विजेता एलवीश यादव पर रेप पार्टियों में सांप का जहर सप्लाई करने का आरोप लगा है। नोएडा सेक्टर 49 पुलिस स्टेशन में एलवीश समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एलवीश यादव पर आरोप है कि वो नोएडा और एनसीआर में सांपों की बाइट वाली हाई प्रोफाइल पार्टियां ऑर्गेनाइज कराते थे। मेनका गांधी से जुड़ी ऑर्गेनाइजेशन पीएफए को सूचना मिली थी कि एलवीश यादव जिंदा सांपों के साथ एनसीआर के फार्म हाउस की रेप पार्टियों में वीडियो शूट कराता है। इसके बाद उन्होंने पुलिस को इस बारे में सूचना दी और एलवीश यादव को मुख्य आरोपी बताया। पुलिस ने शुक्रवार को इंडिया टुडे को बताया कि छापेमारी के दौरान 5 कोबरा सहित 9 सांप और सांप का जहर बरामद किया गया है। महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्विटर पर लिखा है कि इस आदमी को हरियाणा के सीएम मंच से प्रमोट करते हैं। एक तरफ साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया जैसे टैलेंट सड़कों पर डंडे खाते हैं और हरियाणा सरकार ऐसे लोगों को प्रमोट करती है। उन्होंने कहा कि इसकी वीडियो में आपको लड़कियों पर अश्लील टिप्पणियां मिलेगी, गाली गलौज दिखेगी। वोट के लिए नेता कुछ भी कर सकते हैं। बता दें, एलवीश के फोटो स्मृति ईरानी कई बीजेपी नेताओं के साथ वायरल हो रहे हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद एलवीश यादव ने शुक्रवार को अपनी सफाई पेश की है। एलवीश यादव ने सोशल मीडिया पर शेयर किए वीडियो में कहा, मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि मेरे खिलाफ खबरें फैल रही हैं कि एलवीश यादव नशीले पदार्थों के साथ पकड़े गए हैं।
मेरे खिलाफ जो खबरें फैल रही हैं, ये सारे आरोप फर्जी, बेबुनियाद हैं। इनमें 1% भी सच्चाई नहीं है। एल्विश ने कहा, यूपी पुलिस के साथ मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। मैं यूपी पुलिस प्रशासन, सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील करूंगा कि अगर इसमें मैं 0.1% भी शामिल मिलूं तो मैं सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। मीडिया से मैं गुजारिश करूंगा कि जब तक ठोस सबूत न मिल जाए तब तक मेरा नाम खराब न करें। जितने भी इल्जाम लगे हैं इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी की टीम ने जयपुर में ईडी के अधिकारी और उसके साथी को गुरुवार को घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि किशोर कुमार का एक मशहूर गाना था, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए और सावन जो आग लगाए उसे कौन बुझाए। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ठीक उसी तरह का सावन हो गई है, सिर्फ विपक्ष पर बरस रही है और जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी है वो रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ईडी के 2 अधिकारी चिट फंड मामले को रफा दफा करने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। अजीब सी चुनौती है 15 लाख रुपए की। जिन्होंने 15 लाख को गंभीरता से ले लिया वो डूब गए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को ईडी की रेट लिस्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। अगर छोटे लेवल के अधिकारियों की रेट लिस्ट 15 लाख रुपए है तो इनसे ऊपर के अधिकारियों का क्या रेट होगा। ईडी, सीबीआई, आईटी ये सभी बीजेपी के सरकार प्रचारक हैं। इनको टारगेट दिया जाता है कि किस तरह से विपक्षी नेताओं को डराकर बीजेपी में शामिल करवाना है। ये मोदी जी का टूलकिट है। ईडी ने राजस्थान में शुक्रवार को फिर से छापे मारे हैं। इस पर ईडी राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के यहाँ तलाशी अभियान चल रहा है। हाल ही में राजनीतिक नेताओं के यहाँ कार्रवाई करती रही है। एक दिन पहले ही राजनीति से जुड़े लोगों को समन दिया गया है। ईडी की ताज़ा कार्रवाई कथित जल जीवन मिशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो रही है। रिपोर्ट है कि एक शीर्ष आईएएस अधिकारी के घर पर छापा मारा गया है। रिपोर्ट के अनुसार जांच एजेंसी ने राज्य की राजधानी जयपुर और दौसा में 25 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार इसमें पीएचई विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल का घर भी शामिल है। ईडी अधिकारी पीएमएलए के तहत घोटाले से जुड़े अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों की भी जांच कर रहे हैं। राजस्थान में भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा भीलवाड़ा में चुनाव प्रचार करने के लिए उतर गए। हालांकि इस दौरान उनको जनता के रोष का सामना करना पड़ा। वीडियो में देखा जा सकता है कि विधायक जी को महिलाओं ने जमकर सुनाया। गोपीचंद मीणा भीलवाड़ा की जहाजपुर से मौजूदा विधायक हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिलाएं विधायक से पूछ रही हैं कि पिछले 5 सालों में आप कितनी बार आए हैं। हालांकि विधायक महिलाओं को समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये वीडियो कब का है जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि अगर एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा से कोई अभद्र सवाल पूछा होगा तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और बीएसपी सांसद दानिश अली ने एथिक्स कमेटी पर बेहद निजी और भद्दे सवाल पूछे जाने के आरोप लगाए। गुरुवार को संसदीय एथिक्स कमेटी से विपक्षी सांसद वॉकआउट कर गए। बाहर निकलते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा, ये एथिक्स कमेटी है, ये भद्दे सवाल पूछ रही है। महुआ मोइत्रा ने कहा, वो मेरे जीवन के बारे में बेहद भद्दे सवाल कर रहे थे। वो पूछ रहे थे कि आप रात में किससे बात करती हैं, कितनी बार बात करती हैं, क्या वो डिटेल मुझे बताएंगी, क्या आप एक्स के साथ होटल गईं, क्या आप वहाँ रुकी, पिछले 5 साल में कहाँ कहाँ गईं। महुआ मोइत्रा ने कहा, आप उसको अपनी दोस्त बताती हैं, क्या उनकी पत्नी को उसके बारे में पता है। महुआ ने कहा कि सिर्फ चेयरपर्सन ये सवाल कर रहे थे, बीजेपी के बाकी सदस्यों ने ऐसा कुछ नहीं पूछा, लेकिन वो चुपचाप बैठे रहे। वहीं विपक्षी पार्टी के 5 सांसदों ने इसका जोरदार विरोध किया है। हालांकि निशिकांत दुबे बोले हैं, एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष सोनकर जी ने महुआ से टिकट का व होटल का बिल मांगा। यदि इसके अलावा उन्होंने महुआ जी के किसी भी पुरुष मित्र या होटल में पुरुष मित्र के साथ रुकने का प्रश्न पूछा होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। दिल्ली शुक्रवार को कोहरे से ढक गई है। हवा बेहद खराब रही। शुक्रवार की सुबह हवा का स्तर मापने वाले वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 460 दर्ज किया गया। AQI को 400 से ऊपर होने पर गंभीर श्रेणी में माना जाता है। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि सभी सरकारी और निजी प्राथमिक विद्यालय 2 दिनों के लिए बंद रहेंगे। इसके अलावा प्रदूषण फैलने से रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अधिकारियों ने स्थिति से निपटने के लिए उठाए जाने वाले उपायों पर चर्चा के लिए शुक्रवार को आपात बैठक बुलाई है। भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने शुक्रवार को गजा में हमास और इजरायल के बीच जारी संघर्ष पर ट्वीट करके वैश्विक नेताओं से अपील की है कि इस संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म कराया जाए।
उन्होंने कहा कि गजा में हर रोज 10 साल से कम उम्र वाले बेगुनाह बच्चों की जान जा रही है और दुनिया चुप है। एक खिलाड़ी होने के नाते मैं सिर्फ आवाज उठा सकता हूं, लेकिन अब बहुत हो गया। दुनिया भर के नेताओं को एकजुट होकर मौत के इस सिलसिले को खत्म करना चाहिए। हालांकि इसके बाद भारत का एक वर्ग उनको ट्रोल करने लगा है। हेमर देसाई नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं, इरफान पठान ने कश्मीरी पंडितों के साथ हुए नरसंहार पर आवाज क्यों नहीं उठाई। वहीं ऋषि बागरी ने लिखा है, किसने शुरू किया है, किसने 1400 बेगुनाह नागरिकों को मारा जिसमें बच्चे भी शामिल थे, किसने 200 बेगुनाह नागरिकों को अगवा किया है। गजा में अस्पताल में ईंधन खत्म हो गया है, जिसके कारण मशीनें बंद हो गई हैं। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि हम तुर्की के राष्ट्रपति, सरकार और लोगों से तुर्की अस्पताल को सुरक्षा प्रदान करने का आह्वान करते हैं, जो गजा में कैंसर रोगियों की देखभाल करने वाला एकमात्र अस्पताल है। ईंधन के अभाव के कारण ये पूरी तरह से बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि जैसा कि हम बात कर रहे हैं, हमने 1 दर्जन कैंसर रोगियों को खो दिया है, सिर्फ इसलिए कि तुर्की अस्पताल ऑपरेशन से बाहर हो गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन एक बार फिर से इजरायल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू से मिलने इजरायल पहुंचे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि ब्लिंकन गजा के नागरिकों की सुरक्षा के प्रयास में स्थानीय लड़ाई को रोकने का आह्वान करेंगे। उन्होंने कहा भी है कि वो अपनी यात्रा के दौरान इजरायल पर गजा में जारी युद्ध में मानवीय विराम करने, गजा पट्टी में अतिरिक्त मानवीय सहायता की मंजूरी देने और हमास द्वारा बंदी बनाए गए बंधकों की संभावित रिहाई के लिए बेहतर वातावरण बनाने के लिए दबाव डालेंगे। इजरायल की सेना ने बताया है कि गजा में जमीनी अभियान के दौरान उनके 4 और सैनिकों की मौत हुई है। हारेट्स समाचार पत्र की खबर के अनुसार अब तक गजा में जमीनी संघर्ष के दौरान 23 सैनिकों की मौत हो चुकी है। इजरायली सेना ने बताया कि हमास के खिलाफ जारी संघर्ष में उन्होंने गजा पट्टी को पूरी तरह से घेर लिया है। अभी स्पष्ट नहीं है कि गजा सिटी में कितने लोग रह रहे हैं, लेकिन तस्वीरों में शहर में हर तरफ तबाही नजर आ रही है और सड़कें खाली हैं। इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों पर गजा की स्थिति के बारे में हमास के प्रोपेगेंडा को दोहराने का आरोप लगाया है। संयुक्त राष्ट्र निर्देशित 7 मानवाधिकार विशेषज्ञों ने कहा था कि उनका मानना है कि गजा में आम नागरिक को नरसंहार का खतरा है और इसे रोकने के लिए समय कम पड़ता जा रहा है। इस विशेष ग्रुप ने आरोप लगाया कि इजरायल गजा पट्टी को तबाह करने की योजना बना रहा है। इस ग्रुप ने इजरायल और उसके सहयोगियों से तत्काल संघर्ष विराम की अपील की है और हमास से कहा है कि वो बंधक बनाए गए सभी लोगों को रिहा करे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की खबर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि नरसंहार है या नहीं, इसे तय सिर्फ संयुक्त राष्ट्र की न्यायिक इकाई ही कर सकती है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।